मैं प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ अंदर की जानिब रेंगता हुआ आगे निकल गया। जहां प्लेटफॉर्म खत्म होता था वहां से ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ भी खंभों पर ताकतवर बल्ब लगे थे जिनकी रोशनी में चींटियां तक नजर आ सकती थी। मैं तो सांप था। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म पार करके दूसरी तरफ रेलवे लाइन से गुजरता हुआ सामने वाली एक मंजिला इमारत के अहाते में पहुंच गया। यहाँ भी रोशनी थी मगर आदमी कोई नहीं था। सहन में एक तरफ सामान तोलने वाला कंडा लगा हुआ था। शायद ये रेलवे का कोई ऑफिस था जो रात होने की वजह से बंद था। मैं ऑफिस के बरामदे के सुतून के पीछे छुप कर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे कैसे मालूम करना चाहिए कि भोपाल वाली गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से किस वक्त रवाना होती है। ये बड़ा कठिन मरहला था। किसी से पूछे बगैर मुझे पता नहीं चल सकता था और मैं बोल भी नहीं सकता था। दफ्तर बंद था। इसके बरामदे में बल्ब जल रहा था। खुदा जाने कहाँ से एक चौकीदार आ गया। इसने कहीं मुझे देख लिया। फौरन सांप सांप का शोर मचाकर मुझ पर लाठ लेकर हमला कर दिया। इसकी आवाज़ सुनकर 2-3 और आदमी किसी तरफ से निकल आए। मैं तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ना क्या था, बस रेंग ही सकता था। वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं किसी न किसी तरह वहां से निकलकर एक तंग रास्ते में से होता हुआ बाहर निकल गया। वो लोग शोर मचाते ज़मीन पर लाठ मारते मेरा ताकुब कर रहे थे। मैं घबरा गया। घबराना कुदरती बात थी। अगर वो मुझे मार डालते तो मेरा क्या हश्र होता। मुझे मालूम नहीं था। जोगन माया देवी ने मुझे इतना बता दिया था कि अगर कभी मैं जख्मी हो जाऊं या मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएं तो मेरे बचने की सिर्फ एक ही सूरत होगी कि कोई मुझे मिट्टी के कूजे में बंद करके भारत के मशहूर मजहबी शहर मथुरा ले जाए। वहाँ पुराने राजाओं का एक मरगट है। इस मरगट में हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। मुझे वहाँ ताज़ा जले हुए मुर्दे की ठंडी राख में 3 दिन तक दबाया जाए। 3 दिन के बाद मेरा जिस्म अपने आप जुड़ जाएगा और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये बात मैंने एहतियात के तौर पर कमांडो मंजिल खालिद और जमीला को भी बता दी थी। लेकिन यहाँ बनारस में ना कमांडो खालिद मेरे पास था ना जमीला ही मेरे पास थी। अगर यहाँ मैं हलाक कर दिया जाता तो फिर शायद क़यामत तक जिंदा हालत में वापस नहीं आ सकता था। इस वजह से मुझे अपनी जान के लाले पड़े थे और जिस तरह मुंह उठा इसी तरफ भाग गया। मुसीबत यह थी कि मैं जहाँ से गुजर रहा था वहाँ रोशनी थी। मैं अपने पीछे आने वालों को साफ नजर आ रहा था। वो लोग मेरे सर पर पहुँच गए क्योंकि मेरी रफ्तार आदमी के दौड़ने की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक लठ बिल्कुल मेरे करीब पड़ा। मैंने फौरन फन उठाकर इतनी जोर से फंकार मारी कि चौकीदार और इसके साथी डर कर पीछे को भागे। मुझे मौका मिल गया। सामने एक तंग सा रास्ता था। मैं इसमें से होकर दूसरी तरफ निकल गया। मेरा ख्याल था कि आगे कोई वीरान जगह होगी जहां मैं अंधेरे में छुप जाऊंगा, मगर वो शहर था और शहर भी बनारस था और रेलवे स्टेशन का इलाका था। मैं एक बाजार में निकल आया जहाँ छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। सड़क पर से रात के वक्त भी गाड़ियाँ और मोटर रिक्शे गुजर रहे थे। अब मेरे पीछे लगे हुए आदमियों की तादाद बढ़ गई थी। मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे एक ट्रक नजर आ गया जो एक जगह खड़ा था। इसका इंजन चल रहा था। मैं ट्रक पर चढ़ गया। इसके पिछले हिस्से में तरपाल की ढेर में छुप गया। किसी ने मुझे ट्रक पर चढ़ते नहीं देखा था। लोग शाम शाम का शोर मचाते ट्रक के करीब से गुजर गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं कुछ देर तक ट्रक में ही छुपा रहना चाहता था। इतने में ट्रक चल पड़ा। मैंने सोचा कि आगे जाकर ट्रक पर से छलांग लगा दूंगा। फिर सोचा कि ट्रक खाली है, इस पर सामान वगैरह नहीं लदा हुआ। ये शहर में ही किसी जगह जा रहा होगा। मैं भी वहाँ तक इसके साथ जाता हूँ। जान बचानी भोपाल जाने से ज़्यादा ज़रूरी थी। ट्रक शहर से बाहर निकलकर दरिया के साथ साथ जा रहा था। मैं तरपालों के नीचे से निकल आया था। दरिया के सामने की जानिब शहर के मकानों और घाट की रोशनियाँ दरिया के पानी पर मुनकिस हो रही थी। मैंने सोचा कि न जाने ये ट्रक किसी दूसरे शहर न जा रहा हो। मुझे नीचे छलांग लगा देनी चाहिए, लेकिन ट्रक की रफ्तार तेज थी। अगर मैं असलियत में सांप होता तो शायद बाहर छलांग लगा देता, मगर मैं हकीकत में इंसान था और छलांग लगाते हुए डर रहा था। यह ख्याल भी था कि जख्मी भी हो गया तो यहाँ मुझे उठाकर मथुरा मरगट तक ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं ट्रक में ही बैठा रहा। ट्रक शहर से कुछ ज्यादा बाहर आकर दरिया के किनारे की तरफ घूम गया। अब वो दरिया की रेत पर चल रहा था। एक जगह आकर वो रुक गया। मैं जल्दी से ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक शायद वहाँ रेत लेने आया था क्योंकि वहाँ पहले से कुछ आदमी खड़े थे। मैं रेत पर पीछे बनारस शहर की तरफ रवाना हो गया। दरियाए गंगा जो हिंदुओं का मुकद्दस दरिया है बनारस शहर के दरमियान से गुजरता है। इसके दोनों किनारे पर घाट बने हुए हैं। ये बड़े बड़े गोल कटाओं और चौकोर चबूतरों की शक्ल में होते हैं जिनके अकब में दरिया तक सीढ़ियाँ उतरती हैं। इन चबूतरों पर साधु लोग आसन जमाए बैठे होते हैं। हिंदू औरतें और मर्द सुबह सुबह वहाँ आकर स्नान करते हैं। इन साधुओं को आकर माथा टेकते हैं। साधु इनके माथों पर तिलक लगाते हैं, इन्हें प्रसाद देते हैं और इनसे दक्षिणा के तौर पर रकम वसूल करते हैं। ये कदीम ज़माने से इन साधु लोगों का कारोबार चला आ रहा है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। दिन का उजाला होले होले फैलने लगा था। घाटों पर साधु लोग अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे
और स्नान करने के बाद श्लोक पढ़ते हुए चबूतरे पर गंगा का पानी छिड़क रहे थे। मैं इनसे दूर होकर आगे निकलता चला गया। एक जगह दरख्तों के दरमियान कुटिया थी। सूरज तुलू हो गया था और इसकी रोशनी दरिया को रोशन कर रही थी। हर तरफ दिन का उजाला फैल रहा था। मैं कुटिया के करीब से गुजरा तो कुटिया के अंदर से मैंने एक सेहतमंद जिस्म वाली दराज कद औरत को हाथ में पीतल की थाली लिए बाहर निकलते देखा। इसने अपने जिस्म के गिर्द सफ़ेद साड़ी लपेट रखी थी, मगर इसका जिस्म जगह जगह से नुमाया हो रहा था। पीतल की थाली में गेंदे के केसरी फूल रखे हुए थे। मुझे इस औरत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो किसी तरह बनारस के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना चाहता था ताकि वहां से भोपाल जाने का कोई बंदोबस्त कर सकूं। वहां और कोई इंसान नहीं था। दरिया पर कुछ औरतें मर्द स्नान कर रहे थे। दूर मंदिरों में से पूजा पाठ की घंटियां बज रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं इस औरत के करीब आने से पहले इसकी कुटिया से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन अंदाज़ा गलत पड़ गया। जिस वक्त वो कुटिया के सामने से गुजरने लगा तो इस औरत की मुझ पर निगाह पड़ गई। मैंने इसे अपनी तरफ देखते देखा। मुझे यकीन था कि औरत मुझे देखकर चीख मार कर भाग जाएगी, लेकिन इसने एक अजीब हरकत की। जैसे इसकी निगाह मुझ पर पड़ी, इसने पीतल की थाली रेत पर रख दी और हाथ जोड़कर कहा, देवता नागमणि की जय हो। मेरा अगला जन्म सफल हो गया है कि देवता नागमणि के दर्शन हो गए हैं। महाराज मुझ अबागन को दर्शन दिए हैं। तुम मेरे साथ गंगा मैया का स्नान करके मुझे आबागोन से मुक्ति दिला दीजिए। मैं नाग देवता की पुजारन हूँ और आपकी दासी हूँ। मैं आगे निकलने लगा कि ख्याल आ गया कि इस औरत से काम लिया जाए। ये मेरी अकीदतमंद है। इसकी मदद से मैं भोपाल जाने वाली गाड़ी में सवार हो सकता हूँ। हिंदू औरतों की ज़ईफ़ुल एतकादी और तोहम परस्ती से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। मैं वहीं रुक गया और इस औरत पर मज़ीद असर डालने के लिए मैंने गर्दन उठाई, फन फैलाया और हल्की सी फंकार मारकर अपने फन को दाएं बाएं झुकाने लगा। मेरी इस हरकत से वो औरत खुशी से निहाल हो गई। कहने लगी, मैं कितनी सौभाग्य हूँ कि नागमणि देवता ने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली है। महाराज है नागों के देवता नागमणि। मैं जन्म जन्म से आपकी खोज में थी। मेरे साथ गंगा मैया के चरणों में चलकर स्नान कीजिए ताकि मेरे जन्म जन्म के पाप झड़ जाएं और मुझे आवागोन से मुक्ति मिल जाए। मैंने अपना फन फैला लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए इस औरत के करीब आ गया। इस औरत ने जरा से भी डर खौफ के बगैर मुझे उठाकर अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया और कहा, मेरे महाराज नागमणि जी, मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे को पता चले कि मुझे नागमणि जी ने दर्शन दिए हैं। इसने पीतल की थाली उठाई और दरिया की तरफ चल पड़ी। दरिया बिल्कुल सामने था। मैं इसकी साड़ी में से सर बाहर निकाले देख रहा था और सोच रहा था कि इस औरत को किस तरीके से बताया जाए कि मैं भोपाल जाना चाहता हूँ। काश मैं इंसान की ज़ुबान में बात कर सकता। और इस वक्त मुझे शदीद महरूमी का एहसास हुआ। दरिया पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो नीचे पानी तक जाती थी। दरिया की लहरें आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से टकरा रही थी। वहाँ और कोई नहीं था। इस औरत ने मुझे साड़ी के अंदर से निकालकर अपने पास सीढ़ी के पत्थर पर बिठा दिया। महाराज नागमणि, आपको तो सब कुछ मालूम है कि मैं बद्रीपुर की बेवा सुशीला देवी हूँ और अपनी सास के जुल्म से तंग आकर गंगा मैया के पास आकर अपनी कुटिया में बैठ गई हूँ और दिन रात महानाग देवता की पूजा करती हूँ। मेरे धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप कुछ रोज मेरे साथ मेरी कुटिया में बसर करें। मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगी। मेरे लिए ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने अपने सर को इस बात के अंदाज में हिलाया जैसे इसे कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर तुम्हारे पास रहूँगा। सुशीला देवी खुशी से निहाल हो गई। इसने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और झूम झूम कर कोई श्लोक पढ़ने लगी। फिर इसने मुझे दरिया की आखिरी सीढ़ी पर बिठा दिया और कहा, महाराज मैं स्नान करने लगी हूँ। मेरे शरीर जिस्म पर अपनी नज़रें न हटाएं। मेरे शरीर पर जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ वहाँ से मेरे पाप झड़ जाएंगे। ओम ओम प्रभु महानाग ओम। वो दरिया की आखिरी सीढ़ी पर इस तरह बैठ गई कि दरिया की लहरें इसकी पिंडलियों को छू रही थी। इसने श्लोक पढ़ते हुए मुझ पर दरिया का पानी चुल्लू भर डाला और फिर अपनी सफ़ेद साड़ी उतार कर एक तरफ रख दी। इस औरत की उम्र 30 साल के करीब होगी। जिस्म गोरा और सेहतमंद था। ये वाहियात ख्याल एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया और मैंने इसे अपने जहन से निकाल दिया। वो दरिया के पानी को दोनों हाथों से अपने जिस्म पर डालने लगी। वो श्लोक भी पढ़ती जा रही थी और बार बार हर जाविये से मुझ पर इस औरत के जिस्म के जावियों का कोई असर नहीं हो रहा था। एक तो मैं इंसानी जिस्म में नहीं था, सांप के रूप में था। दूसरा मेरे जहन में सिर्फ एक ही मसला था, बल्कि उलझा हुआ था कि इस औरत की मदद से मैं भोपाल कैसे पहुंच सकता हूं। अगर मैं बोल सकता तो ये काम इतना मुश्किल नहीं था। मैं बड़ी आराम से इसे कहता कि मुझे लेकर भोपाल के फलां मंदिर में चलो। वो बड़ी खुशी और अकीदत के साथ मुझे लेकर भोपाल रवाना हो जाती। लेकिन मैं इसे इंसान की ज़ुबान से कुछ नहीं बता सकता था, लिख कर भी नहीं बता सकता था। और वो मेरे सामने तुलू होते सूरज की सुनहरी रोशनी में दरिया की सीढ़ियों पर बैठी नहा रही थी। नहाने के बाद इसने खड़ी होकर अपने बालों को निचोड़ कर झाड़ा, कंघी की और साड़ी जिस्म के गिर्द लपेट कर मुझे गोदी में उठा लिया और कहा, महाराज की कृपा से मेरे जिस्म के सारे पाप झड़ गए हैं। अब मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे साथ कुटिया में चलकर दूध पिएं। आपको अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी। मेरा ख्याल था कुटिया में इसने किसी बर्तन में दूध रखा होगा।
लेकिन वहाँ आकर वो मुझे अपना दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। मैं हर बार मुंह दूसरी तरफ कर लेता। मैं इस किस्म की हरकतों से सख्त बेजार हो चुका था। मेरी सोच इंसानी थी। इंसान जब किसी मसले में उलझा हुआ हो तो इसे इस किस्म की हरकतें अच्छी नहीं लगती। जब मैंने दूध न पिया तो इसने मुझे बोरियों पर बिठा दिया और हाथ बांध कर कहा, जो मेरे महाराज की मर्जी वही मेरी मर्जी, मैं आपको बाजार से लाकर दूध पिलाऊंगी। फिर इसने मेरे आगे गेंदे के फूल रखे, लोबान सुलगाया और श्लोक पढ़ते हुए मेरी पूजा शुरू कर दी। लोबान की तेज बू ने मेरे नाक में दम कर दिया। मैं उठकर बाहर की तरफ जाने लगा तो इसने बड़ी मोहब्बत से पकड़कर उठा लिया और मुझे अपने साल लगाकर बोली, महाराज बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर लोबान का धुआं पसंद नहीं तो मैं इसे बुझा देती हूँ। और इसने लोबान बुझा दिया। सारा दिन मैंने इस औरत की कुटिया में गुजार दिया। इस दौरान कई बार ख्याल आया कि बाहर निकलकर बनारस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ूं। फिर यह सोचकर वहीं बैठा रहा कि दिन का वक्त है, मैं हर एक को नजर आ जाऊंगा और लोग मुझे मारने को दौड़ेंगे। स्टेशन वैसे भी वहां से काफ़ी दूर था। यहाँ तय किया कि रात जब काफ़ी गुजर जाएगी और लोग सड़कों पर नहीं होंगे तो स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। शायद भोपाल की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। ये बेवा औरत जिसने अपना नाम सुशीला देवी बताया था, सारा दिन अपनी कुटिया में बैठी पूजा पाठ करती रही। भोजन भी इसने वहीं किया। मुझे बाजार से दूध पिलाकर पिलाया। शाम को वो मुझे साल लेकर दरिया किनारे दोबारा स्नान करने गई। रात हुई तो इसने कुटिया में दिया जलाया और कोने में सांप की जो मूर्ति रखी हुई थी इसके सामने फूल रखकर मुझे अपने सामने बिठाया और श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैं इस इंतजार में था कि रात जरा गहरी हो तो मैं कुटिया से निकलकर दरिया के किनारे किनारे चलता बनारस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ूं। मैं इस औरत को पुजारन कहूँगा। पुजारन काफ़ी रात पड़े तक पूजा पाठ करती रही। फिर मुझे बच्चे की तरह अपने साल लगाकर वहीं बोरिये पर लेट गई। बाहर से दरिया की तरफ से कभी कभी शहर की जानिब से किसी मोड़ या ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आ जाती थी। मैं चाहता था कि रात जरा और गहरी हो जाए तो वहाँ से निकलूँ। इसके कुछ देर बाद बाहर खामोशी छा गई। पुजारन गहरी नींद सो रही थी। मैं आहिस्ता से इसके पहलू से निकलकर कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर मुझे दो आदमियों के सरगोशियों में बातें करने की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया। बाहर दो आदमी एक दूसरे को कुछ कह रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बाहर अंधेरा था। कुटिया में दिए की हल्की रोशनी थी। मैं कुटिया के दरवाजे पर जो बोरिया पड़ा था इसके नीचे से होकर बाहर आ गया। अंधेरे में मैंने दो आदमियों को देखा, एक दाहिनी जानिब से और एक बाईं जानिब से दबे पांव कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं समझ गया कि वो किस नियत से वहाँ आए हैं। पुजारन ने मेरी बड़ी खिदमत की थी। मैं इस पर यह जुल्म होता नहीं देख सकता था। ये दोनों आदमी चोरी की नीयत से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि पुजारन की कुटिया में चुराने की कोई चीज़ नहीं थी। वो इसकी इज्जत पर हमला करने आ रहे थे। ये पुजारन बेवा थी और अपनी सास के जुल्म सितम से तंग आकर यहाँ अपने तरीके और अपने अकीदे के मुताबिक पूजा पाठ करके ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं तेज़ी से वापस पलट कर कुटिया के अंदर चला गया और जहाँ सांप की मूर्ति रखी थी इसके पीछे छुप कर बैठ गया। दोनों आदमी जो शक्लो सूरत से ही बदमाश लग रहे थे बोरिया उठाकर कुटिया में दाखिल हो गए। एक ने जेब से खंजर निकाल लिया और दूसरे को इशारा किया। दूसरे बदमाश ने झुककर पुजारन को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से इसके साथ लेट गया। पुजारन इस तरह हड़बड़ा कर उठ बैठी जैसे इसे किसी सांप ने काट लिया हो। अपनी कुटिया में दो बदमाशों को देखकर इसने शोर मचाने के लिए मुंह खोला तो दूसरे आदमी ने इसकी गर्दन पर खंजर रख दिया और कहा, आवाज़ निकाली तो गर्दन काट दूंगा। दूसरे बदमाश ने पुजारन पर दस्तराजी शुरू कर दी। मैं इसी इंतजार में था कि पहले ये मालूम हो जाए कि ये लोग किस नीयत से अंदर आए हैं। मुझे ये ख्याल आया था कि शायद ये सांप की वो मूर्ति चुराने आए हों जो कुटिया के अंदर रखी हुई है। भारत के मंदिरों से पुरानी मूर्तियां चुराने की वारदातें होती ही रहती हैं। जब दूसरे बदमाश ने पुजारन से दस्तराजी शुरू की तो मैं सांप की मूर्ति के पीछे से रेंग कर इस बदमाश के हकम में आ गया जिसने खंजर पुजारन की गर्दन पर रखा हुआ था। इस बदमाश ने धोती दोहरी करके ऊपर की हुई थी और इसकी पिंडलियां नंगी हो रही थी। मेरे लिए इससे आसान टारगेट क्या हो सकता था। मैंने लपक कर इसकी पिंडली पलटा दिया। बदमाश के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकलते निकलते अधूरी रह गई और वो एक तरफ को कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। मेरे जहर का फौरी असर यही होता है कि आदमी की सबसे पहली आवाज़ बंद हो जाती है। इस बदमाश की बड़ी हिम्मत थी कि मेरे डसने के बाद भी इसके हलक से अधूरी आवाज़ निकल आई थी। अपने साथी को गिरते देखकर दूसरे बदमाश ने घबराकर पुजारन को छोड़ दिया और बाहर की तरफ भागा। लेकिन मैं इसे कैसे भागने की इजाज़त दे सकता था। जैसे ही वो बाहर को दौड़ा मैं उछलकर इसके कांधे पर आया और इसकी गर्दन पर डसने के बाद फौरन इसके जिस्म से अलग हो गया। दूसरा बदमाश भी मुंह के बल गिर पड़ा। पुजारन ने दिए की रोशनी में दोनों बदमाशों को गिरते देखा तो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं दोनों लाशों के दरमियान फन खोले बैठा था। वो रोते हुए मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज आपने मेरी इज्जत बचा ली है। महाराज आपने मुझ अबागन की इज्जत बचा ली। वो रोए जा रही थी। मैं इसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर मैं कुछ नहीं कह सकता था। वो मेरे आगे सजदे में पड़ी रोती रही और मैं खामोश अपनी जगह पर बैठा इसे देखता रहा। फिर इसने चेहरा ऊपर उठाकर रोती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। इसमें कोई शक नहीं कि जब से ये दुनिया बनी है औरतों पर मर्दों ने बड़े जुल्म किए हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा जुल्म औरतों पर ही हुए हैं।
फिर मैं खामोशी से दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। इसने बेख्तियार होकर मुझे दोनों हाथों से उठा लिया। शायद वो मेरा इरादा भांप गई। कहने लगी, महाराज भगवान के लिए मुझे छोड़ कर न जाए, मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी। मैं लक्ष्मणपुर की नाग मंदिर चली जाऊँगी, बाकी सारा जीवन वहीं बसर करूँगी। आप भी मेरे साथ जाएं, आपके बगैर मेरी पूजा अधूरी होगी। लक्ष्मणपुर का सुनकर मैं चौंका। लक्ष्मणपुर में नागन दुर्गा रहती थी, जो मेरी मोहसिन थी और जो मेरी कुव्वत गोयाई के ख़त्म हो जाने का इलाज कर सकती थी। मैं नागिन दुर्गा के बारे में पहले बयान कर चुका हूँ। नागिन दुर्गा लक्ष्मणपुर की एक ब्राह्मण की बेटी थी। इसका बाप मर चुका था। गांव में एक मंदिर था जिसके पुजारी ने इस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। एक रोज़ वो मंदिर पूजा करने आई तो पुजारी ने इसके साथ दस्तदराजी की। दुर्गा ने इसको थप्पड़ दे मारा। पुजारी ने कहा, मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा दुर्गा। पुजारी के पास मंत्रों की ताकत थी। इसने बर्फी की एक डली पर मंत्र पढ़कर किसी तरीके से दुर्गा को खिला दी। बर्फी खाने के बाद 15 दिन बाद दुर्गा औरत से नागिन बन गई। नागिन बनने के बाद सबसे पहले इसने पुजारी को डसकर हलाक कर दिया। अब इसकी दुनिया तारीख हो गई थी। औरत के रूप में वापस आने के लिए वो तपस्या कर रही थी। जब वो मुझे वस्ती हिंदुस्तान के एक जंगल में मिली, इसने मुझे कहा था, मुझे यकीन है कि 5 बरस के बाद जब मैं लक्ष्मणपुर के करीब ललितपुर के विश्वामित्र जी के मंदिर में बैठकर एक माह तपस्या करूंगी तो दोबारा अपनी औरत की शक्ल में वापस आ जाऊंगी। तुम कभी लक्ष्मणपुर आओ तो ललितपुर विश्वामित्र जी के मंदिर में मुझसे ज़रूर मिलना, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगी। मुझे यकीन था कि लक्ष्मणपुर की नागन दुर्गा ही मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकेगी। वो खुद नागन बनने के अजाब से गुजर चुकी है और अब तक ज़रूर औरत के रूप में वापस आ चुकी होगी। इसने मुझे सांप के रूप में ही देखा हुआ था और वो मुझे ज़रूर पहचान लेगी। पहचान न सकी तो मेरी बहू इसे ज़रूर बता देगी कि मैं वही करमदाद हूँ जो कभी इसे जंगल के एक मंदिर में मिला था। मैं पुजारन से पूछना चाहता था कि ये लक्ष्मणपुर वही है जिसके बारे में नागन दुर्गा ने मुझे बताया था या कोई और है, मगर मैं इसे पूछ नहीं सकता था। लेकिन मैंने अब पुजारन के साथ ही जाने का फैसला कर लिया था। इस तरह से कम से कम मैं बनारस से तो निकल जाऊंगा। पुजारन इसलिए वहाँ से निकल जाना चाहती थी कि इसकी कुटिया में 2 आदमियों की लाशें पड़ी थी। सुबह होते ही सबको मालूम हो जाएगा और पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी। पुजारन ने मुझे अपनी साड़ी के अंदर छुपाया, एक गठरी में अपने पुराने कपड़े डाले, गठरी बगल में दबाई और कुटिया से निकलकर दरिया के बहाव की सीमत रात के अंधेरे में तेज तेज चल पड़ी। वो कुछ दूर तक दरिया के साथ साथ चलती रही। फिर एक जगह दरिया से अलग होकर दरख्तों के दरमियान से गुजरती एक सड़क पर आ गई। आगे कोई बस्ती थी। बस्ती की रोशनियां दूर ही से नजर आ रही थी। पुजारन वहां से भी एक तरफ हो गई और बस्ती से दूर हटकर आगे निकल गई। बस्ती से कुछ फासले पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। ये बनारस से दिल्ली की जानिब जाते हुए पहला स्टेशन था। मैं समझ गया कि पुजारन बनारस के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में सवार होना चाहती है। इसने स्टेशन पर आकर किसी जगह का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। इसने जिस जगह का टिकट खरीदा था इसका नाम मैं अच्छी तरह से ना सुन सका। आधे घंटे बाद बनारस की तरफ से एक ट्रेन आ गई। पुजारन गठरी बगल में दबाए ट्रेन में सवार हो गई। ट्रेन चल पड़ी। वो औरतों के डब्बे में बैठी थी जो औरतों से भरा हुआ था। अक्सर औरतें बेसुध होकर सो रही थी। पुजारन ने सर नीचे करके मुझे आहिस्ता से कहा, महाराज बहुत जल्द लक्ष्मणपुर पहुंच जाएंगे। ट्रेन बाकी रात चलती रही और स्टेशनों पर खड़ी भी होती रही। अभी दिन का उजाला फैलने लगा था कि एक स्टेशन पर पुजारन गाड़ी से उतर गई। छोटा सा स्टेशन था। पुजारन ने मुझसे कहा, महाराज हम लक्ष्मणपुर पहुंच गए हैं। नाग मंदिर यहाँ से दूर नहीं है, पैदल जाना होगा मुझे। इस वक्त कोई सवारी इधर नहीं जाती। मैं इसे कोई जवाब न दे सका और वो स्टेशन से बाहर निकलकर सुबह काजिब के धुंधलके में खेतों में चल पड़ी। दिन निकल आया था जब वो एक पुरानी मंदिर के पास आकर रुक गई। मैं इसके गिरबान के अंदर था। इसने कहा, महाराज ये नाग जी का पुराना मंदिर है, मैं इसकी भक्तनी हूँ। यहाँ मेरे एक मासी एक कोठरी में अकेली रहती है। मैं इसके पास जा रही हूँ, मुझे वो एक दूसरी कोठरी ले देगी। फिर मैं और आप इस कोठरी में अकेले रहेंगे और मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि यहाँ से ललितपुर कहाँ है, जहाँ विश्वामित्र का मंदिर था और जहाँ नागन दुर्गा रहती थी। मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मैं पुजारन से इंसान की ज़ुबान में कुछ पूछ नहीं सकता था। यही हो सकता था कि वहाँ के लोगों की बातों से मुझे इतना मालूम हो जाए कि लक्ष्मणपुर किस तरफ है। नागन दुर्गा के पास मैं ज़्यादा देर नहीं रहा था, इसलिए मुझे इसके जिस्म की बू की शनाख्त नहीं थी। अगर मुझे इसके जिस्म की बू की शनाख्त होती तो मैं इसे तलाश कर सकता था। पुजारन मुझे मंदिर की एक कोठरी में ले आई। यहाँ एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी देगची में चाय पका रही थी। उठकर पुजारन के गले लगकर मिली। दोनों औरतें रोने लगी। ये पुजारन की मासी थी। दोनों बातें करने लगी। पुजारन ने इसे बनारस वाली कुटिया में जो हादसा हुआ था इसके बारे में कुछ न बताया। यही कहा कि मैं अब बाकी की उम्र नाग मंदिर में नाग जी की पूजा पाठ में बसर करूंगी। पुजारन की मासी ने मंदिर के बड़े पुजारी से कहकर इसे एक अलहदा कोठरी ले दी। पुजारन ने अपनी कोठरी में
आते ही मुझे दीवार की ताक में बिठा दिया और कहा, महाराज मैं कितनी भाग्यवती हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ आ गए हैं। मैं आपकी बड़ी सेवा करूँगी। मुझे मालूम है आपने इन दोनों बदमाशों को डसकर मेरी इज्जत बचा ली है। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकूँगी। आप इस रात वहाँ ना होते तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। वो कोठरी में झाड़ू दे रही थी। इस कोठरी में मुझे आए 3 दिन गुजर गए थे। पुजारन सुबह शाम मुझे साथ लेकर नाग मंदिर पूजा करने जाती थी। जब तक वो पूजा कर रही होती इसने मुझे अपनी साड़ी में छुपाया होता था। रात को मुझे प्याली में दूध डालकर पिलाती, सुबह मुझे स्नान कराती, मेरे जिस्म को कपड़े से साफ करती, मुझसे बातें करती और फिर मुझे माथा टेकती और मेरे आगे अदब से बैठकर श्लोक पढ़ती। 3 दिन इसी तरह गुजर गए। चौथे दिन शाम के वक्त पुजारन मुझे अपनी साड़ी में छुपाए नाग मंदिर पूजा करने तो वहाँ एक औरत मिली जो लक्ष्मणपुर से आई थी। इसकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि मंदिर के पास ही एक जगह से बैलगाड़ियाँ लक्ष्मणपुर को जाती हैं जो वहाँ से 3-4 कोस के फासले पर ही है। मुझे यही मालूमात हासिल करने की ज़रूरत थी। रात गुजारने के बाद दिन का उजाला अभी पूरी तरह से नहीं फैला था कि मैं पुजारन की कोठरी से रेंगता हुआ निकला और नाग मंदिर की तरफ चल पड़ा। मुझे ये इल्म हो चुका था कि लक्ष्मणपुर को बैलगाड़ी सुबह सुबह भी चलती है। नाग मंदिर के हक में कुछ फासले पर एक लालटेन जल रही थी। वहाँ 2-3 बैलगाड़ियाँ भी खड़ी थी। मैं आहिस्ता रेंगता वहां पहुंच गया। एक बैलगाड़ी पर औरतें और बच्चे सवार थे। गाड़ी बान गद्दी पर बैठा नारियल पी रहा था। इसने आवाज लगाई तो मालूम हुआ कि ये बैलगाड़ी लक्ष्मणपुर ही जा रही है। अभी रात का अंधेरा बाकी था। मैं अंधेरे में दूसरी तरफ से आकर बैलगाड़ी के नीचे छुप कर बैठ गया। सूरज तुलू हो रहा था कि बैलगाड़ी लक्ष्मणपुर की तरफ चल पड़ी। 2-3 कोस का फासला कोई ज्यादा फासला नहीं होता। अगरचे बैलगाड़ी की रफ्तार सुस्त थी लेकिन लक्ष्मणपुर पहुंचते ज्यादा देर न लगी। सूरज मशरकी उफक पर थोड़ा ऊपर ही आया था कि बैलगाड़ी लक्ष्मणपुर पहुंच गई। दिन की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। नागन दुर्गा ने कहा था कि वो विश्वामित्र के मंदिर के करीब एक झोंपड़ी में रहती है। मैंने ऊंची जगह चढ़कर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे इसी तरफ विश्वामित्र के मंदिर को तलाश करना था। मैं किसी से मंदिर का पूछ नहीं सकता था। एक जानिब ताड़ के ऊंचे ऊंचे सुतूनों जैसे दरख्तों के दरमियान मुझे एक छोटा सा मंदिर नजर पड़ा। यही विश्वामित्र का मंदिर हो सकता था। वहाँ और कोई मंदिर नहीं था। मैंने इस तरफ चलना शुरू कर दिया। मंदिर में पूजा हो रही थी, आरती उतारी जा रही थी, भजन कीर्तन की आवाजें आ रही थी। मैं मंदिर के हक में आ गया। मेरी आंखें इस खंडर को तलाश कर रही थी जिसके करीब नागिन दुर्गा की झोंपड़ी थी। आखिर मेरी निगाहों ने इसे तलाश कर लिया। ये बांस के डंडों को जोड़कर बनाई गई झोंपड़ी थी। ढालानी छत नारियल की शाखें जोड़कर बनी हुई थी। झोंपड़ी के आगे बोरिया लटक रहा था। बाहर एक तरफ मिट्टी के 2 घड़े पड़े थे। मैं नागिन दुर्गा के जिस्म की बू से मानूस नहीं था क्योंकि मैं इसके पास ज्यादा दिन नहीं रहा था। अगर ज्यादा दिन रहा होता तो मुझे इसके जिस्म की बू शनाख्त हो जाती। अब मुझे इसे तलाश करना था। झोंपड़ी पर खामोशी छा गई थी। हो सकता है नागिन दुर्गा झोंपड़ी में बैठी हो। ये सोचकर मैं बोरिये के नीचे से गुजरकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी खाली थी। अंदर चारपाई बिछी हुई थी। 2-3 मिट्टी के बर्तन, एक पीतल की गागर, एक चौकी पड़ी थी। रस्सी पर गेरुए रंग की धोतियां लटक रही थी। नागिन दुर्गा चूंकि वहां नहीं थी इसलिए मैं झोंपड़ी से बाहर निकल आया। आसमान रोशन था, धूप निकली हुई थी। मुझे दूर से एक औरत झोंपड़ी की तरफ आती दिखाई दी। मैंने दूर ही से इसे पहचान लिया। ये नागिन दुर्गा थी। मैं जल्दी से एक तरफ होकर घास में छुप गया। नागिन दुर्गा ने मुझे इंसानी रूप में देखा हुआ था। इसने मुझे सांप के रूप में नहीं देखा था। यही ख्याल आता कि वो मुझे पहचान नहीं सकेगी। मैं बोलकर इसे बता नहीं सकूंगा। मैं घास में छुपा रहा और नागिन दुर्गा मेरे करीब से गुजर गई। शायद वो नदी में स्नान करके आई थी। इसके बाल खुले थे। सफ़ेद साड़ी इसने इस तरह से बांध रखी थी कि इसका एक बाजू शाने तक उड़िया था। यहाँ मैं आपको सांपों की एक खसलत बयान करनी ज़रूरी समझता हूँ। आप ज़रूर सोचते होंगे कि मैंने नागिन दुर्गा को कैसे पहचान लिया था, क्योंकि मैंने तो इसे नागिन यानी सांप की शक्ल में देखा था। इसका जवाब ये है कि वो सांप जिसके पास 100 बरस जिंदा रहने की बाद ये ताकत आ जाती है कि वो सांप से इंसान का रूप बदल लेता है, तो इसमें ये शक्ति भी पैदा हो जाती है कि वो किसी ऐसे दूसरे सांप को जो इंसान से सांप बन गया हो इसकी असल शक्ल से पहचान लेता है। मैं खुद बोलकर इसे बता नहीं सकता था कि मैंने देखा कि नागिन दुर्गा मुझसे चंद कदम के फासले पर जाकर चलते चलते अचानक रुक गई। इसने पलट कर पीछे देखा, फिर वापस मुड़ी। कदम कदम चलती जहाँ मैं घास में छुपा हुआ था वहाँ से 1-2 गज दूर खड़ी होकर फिजा को सूंघने लगी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण रोशन हो गई। शायद नागिन दुर्गा ने अपनी शक्ति से मेरे जिस्म की बू पाली थी। वो बू सूंघते सूंघते मेरे करीब आई और झुककर मुझे घास में छुपे हुए देखा। करमदाद, ये तुम हो? मैंने घास में से गर्दन ऊपर उठाई और आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे सर हिलाने लगा, जैसे इसे कह रहा था कि हाँ मैं ही करमदाद हूँ।
नागिन दुर्गा गौर से मुझे तक रही थी। कहने लगी, करमदाद तुम बोल नहीं सकते? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो नागिन दुर्गा ने मुझे झुककर उठा लिया और मुझे अपने मुंह के करीब ले जाकर एक बार फिर सूंघा। हाँ, तुम करमदाद ही हो, मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही है जो मैंने नागिन के रूप में सूंघी थी। मैंने एक बार फिर इस बात में सर हिलाया तो नागिन दुर्गा मुस्कुराई। इसने मेरा मुंह चूम लिया और बोली, तुम्हारे इशारे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ कि तुम करमदाद हो। तुम इसलिए नहीं बोल सकते कि तुम पर किसी ने नागमणि का मंत्र फूंक दिया है। फिक्र न करो, मैं तुम पर किया हुआ जादू उतार दूंगी। आखिर मैं भी 5 साल तक नागिन बनी रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास आ गए हो। ये बताओ कि तुम्हें सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? ज़रूर हुई होगी, मगर तुमने कमाल कर दिया कि सांप होकर इतनी दूर आ गए। आओ मेरे साथ झोंपड़ी में, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।